दिसंबर 1900। स्कॉटलैंड के सुदूर पश्चिमी तट पर आउटर हेब्रिडीज के बीचों बीच समंदर की लहरों से घिरा एक अकेला लाइट हाउस खड़ा था, फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस। सालों तक यह लाइट हाउस जहाज़ों को खतरनाक चट्टानों से बचाता आया था, लेकिन उस सर्दी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 3 लाइट हाउस कीपर अचानक गायब हो गए। पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा, उलझन और एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। फ्लैनन आइल्स, जिन्हें 7 हंटर्स भी कहा जाता है, स्कॉटलैंड के तट से लगभग 20 मील दूर स्थित छोटे छोटे पत्थरीले द्वीप हैं। इनमें से सबसे बड़ा द्वीप आइलियन मोर 1800 के दशक के आखिर में नए लाइट हाउस के लिए चुना गया था, ताकि नाविकों को अटलांटिक महासागर के खतरनाक रास्तों से चेतावनी दी जा सके। ये एक बेहद एकांत पोस्ट थी। सामग्री और राशन कुछ हफ्तों में एक बार ही पहुंचता था और कीपरों के पास मुख्य भूमि से संपर्क का कोई साधन नहीं था, सिवाय झंडों या कभी कभी आने वाले जहाजों के। दिसंबर 1900 में वहां 3 कीपर तैनात थे। जेम्स ड्यूकैट, हेड कीपर, अनुभवी और गंभीर स्वभाव के; थॉमस मार्शल, उनका युवा सहायक; और डोनाल्ड मैकार्थर, एक अस्थायी कीपर जो एक बीमार साथी की जगह आया था। ये तीनों मेहनती और अनुशासित लोग थे, तूफानों, अकेलेपन और खतरे के आदी। लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। 26 दिसंबर 1900, क्रिसमस के तुरंत बाद हेस्पेरस नामक राहत जहाज सामान पहुंचाने और ड्यूटी बदलने के लिए फ्लैनन आइल्स पहुंचा। लेकिन जैसे ही जहाज करीब पहुंचा, कुछ अजीब था। लाइट हाउस पूरी तरह खामोश था। झंडा नहीं लहरा रहा था, कोई हरकत नहीं थी, और सबसे डरावनी बात, कई दिनों से लाइट बंद थी। जहाज के लोग किनारे पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। बिस्तर सजे हुए, घड़ी बंद, रसोई साफ सुथरी। बस एक कुर्सी उलटी पड़ी थी, जैसे कोई अचानक उठा हो। उनके ऑयलस्किन्स यानी बारिश और हवा से बचाने वाले भारी कोट 2 तो गायब थे, लेकिन एक अंदर ही टंगा मिला। इसका मतलब 2 आदमी बाहर निकले थे और तीसरा बिना कोट पहने ही किसी जल्दी में उनके पीछे चला गया। लॉगबुक, डायरी की आखिरी एंट्रियां और भी रहस्यमय थीं। 12 दिसंबर को मार्शल ने लिखा था, बहुत भयंकर हवाएं, 20 सालों में सबसे भयानक। उसने बताया कि तीनों बहुत परेशान थे और साथ में प्रार्थना कर रहे थे, जो अनुभवी कीपरों के लिए असामान्य था। लेकिन उस दिन के लिए मुख्य भूमि की मौसम रिपोर्ट बताती है, वहां तो मौसम शांत था। आखिरी एंट्री 15 दिसंबर की थी। तूफान खत्म, समुद्र शांत, भगवान सब पर है। इसके बाद कुछ नहीं। तो आखिर तीनों के साथ क्या हुआ? जांचकर्ताओं का मानना था कि शायद एक विशाल लहर, रॉक वेव, ने उन्हें किनारे से बहा दिया। पश्चिमी तट पर लोहे की रेलिंग मुड़ी हुई मिली, पत्थर उखड़े हुए थे, जो बताता है कि वहां बहुत हिंसक तूफान आया था। शायद एक आदमी उपकरण देखने बाहर गया, दूसरा मदद करने, और तीसरा नियम तोड़कर उन्हें बचाने के लिए बाहर भागा। तीनों समंदर में समा गए। लेकिन सबको यह कहानी बहुत सीधी सादी लगी। कुछ लोगों ने कहा, शायद उनमें से एक पागल हो गया, बाकी 2 को मार दिया और फिर खुद को खत्म कर लिया। दूसरे बोले, यह कोई अलौकिक घटना थी, समंदर के राक्षस, भूत जहाज, या फिर द्वीप के पुराने आत्माओं का श्राप। समाचार पत्रों ने सनसनी मचा दी। लाइट हाउस कीपर गायब। हेब्रिडीज का रहस्यमय मामला। ब्रिटेन भर में यह कहानी फैल गई। नाविक आपस में फुसफुसाने लगे, वो द्वीप अभिशप्त है। कुछ हफ्तों बाद नए कीपरों को वहां भेजा गया। वे काम तो करने लगे, लेकिन डर कभी खत्म नहीं हुआ। फ्लैनन आइल्स की यह कहानी धीरे धीरे एक दंतकथा, लेजेंड बन गई, एक चेतावनी कि प्रकृति की ताकत और इंसान की अकेलापन कभी कभी मौत से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट ने बस इतना कहा। तीनों आदमी तूफान की वजह से समुद्र में डूब गए, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं सच्चाई इतनी आसान नहीं थी, इतनी साफ सुथरी नहीं, एक इतने भयानक रहस्य के लिए। आज लाइट हाउस पूरी तरह स्वचालित, ऑटोमेटेड है। वहां कोई इंसान नहीं, कोई रखवाला नहीं। फिर भी हवा अब भी वहीं गूंजती है, लहरें अब भी उसी तरह टकराती हैं। आने वाले कुछ लोग कहते हैं चीज़ों उन्हें महसूस होता है जैसे कोई देख रहा हो। शायद वो 3 आत्माएं जो अब भी उस रोशनी की रखवाली कर रही हैं जिसे उन्होंने आखिरी बार जलाया था। 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल अब भी समंदर की गहराइयों में गूंजता है। आखिर फ्लैनन आइल्स लाइट हाउस के 3 कीपरों के साथ क्या हुआ था? शायद समंदर और वह द्वीप अब कभी यह राज नहीं खोलेंगे।